नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 8वीं का पाठ करेंगे, एक कुत्ता और एक मैना। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। तो आइए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। ये पाठ जो है यानी कि निबंध, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस निबंध में क्या बताया गया है कि पशु पक्षी और मानव के बीच में प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा आदि भावों का वर्णन जो है वो फूट फूट कर भरा होता है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार उन्हीं से जुड़ी कुछ यादों के माध्यम से उनकी संवेदनशीलता और सहजता का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो गुरुदेव हैं वो शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने के इच्छुक थे, यानी कि इच्छा रखते थे, और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। इसलिए वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिनों तक रहे, यानी कि 3 मंजिल का मकान था। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। तो इसी कहानी के बारे में बताया है कि किस प्रकार वो कुत्ता है वो अपनी संवेदनशील भावना जो है उनके साथ साझा करता है, और किस प्रकार लेखक यानी कि गुरुदेव जो हैं उनको आनंद की अनुभूति होती है और वह देखने लायक थी। यही सब बताया गया है कि इस पाठ आपने पढ़ा होगा तो आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ भी पाओगे, क्योंकि प्रश्न उत्तर करने से पहले हमें पाठ को पढ़ना चाहिए। और अंत में क्या होता है कि वो मैना होती है वो उड़ जाती है और सायंकाल को कवि ने उसे नहीं देखा, कि श्याम को नहीं देखा। तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और कहने लगे कितनी करुणा है और उसका गायब हो जाना, कि अब वो गायब हो गई। तो अब हम शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। कह है, शांति निकेतन छोड़ने का विचार गुरुदेव के मन में क्यों आया? तो शांति निकेतन में बहुत क्या थी? भीड़ भाड़ थी, और गुरुजी भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन छोड़ने का विचार गुरुदेव के मन में आया। फिर ख है, गुरुदेव लेखक को देखते ही मुस्कुराकर पूछते, दर्शनार्थी है क्या? इससे गुरुदेव के स्वभाव की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो बच्चों, दर्शनार्थी है क्या कहने से उनके परिहास करने की आदत का पता चलता है। मतलब परिहास मतलब किसी की भावना को देखकर ऐसे बातें बोलना, हास्य बात बोलना, वो क्या होता है? परिहास। तो ये हो गया ख। आगे करते हैं हम ग, कि देखा तुमने ये आ गए। ये शब्द गुरुदेव ने किसके लिए कहे? तो देखा तुमने ये आ गए, ये शब्द गुरुजी ने अपने कुत्ते के लिए कहे। ठीक है, फिर है कुत्ते के बारे में लिखी कविता पढ़कर लेखक को कौन सी घटना याद आती है? कुत्ते के बारे में लिखी कविता पढ़कर लेखक के सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है जिसमें कुत्ता जाने 2 मील दूर अपने स्नेहदाता अर्थात गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। पशु भी बहुत संवेदनशील होते हैं कि इसमें ये सब पता चल जाता है। ठीक है, ये हो गया घ। आगे करते हैं हम अड़। मैना के मुख पर छाए करुणा भाव के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया? तो मैना कभी करुण भी हो सकती है, लेखक को यह विश्वास नहीं था। ठीक है, ये सब देखकर लेखक क्या है? आश्चर्यचकित हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या? तो लेखक को यह विश्वास नहीं था। ये तो हो गए बच्चों मौखिक प्रश्न उत्तर। आगे हम करते हैं लिखित। पहला प्रश्न है, कुत्ता गुरुदेव के पास कैसे पहुंच गया? गुरुदेव शांति निकेतन की भीड़ भाड़ से दूर श्री निकेतन पहुंचते हैं। उनका कुत्ता 2 मील का रास्ता तय करके उनके पास पहुंच जाता है। उसे न तो किसी ने रास्ता बताया और न ही उसे मालूम था कि उस पर स्नेह करने वाले गुरुदेव यहाँ है। ठीक है, इस प्रकार कुत्ता पहुंच गया। ये हो गया पहला प्रश्न। आगे है ख, दूसरा प्रश्न, कुत्ते के विषय में किस आश्चर्यजनक प्रसंग का वर्णन लेखक ने किया है? तो कुत्ते के विषय में आश्चर्यजनक प्रसंग था जब गुरुदेव की चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई। उस समय न जाने
किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आ गया? कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। तो कुत्ते के बारे में इस बात का प्रसंग जो है वो लेखक को बहुत आश्चर्यजनक लगा। ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम आगे करते हैं ग। कविवर रविंद्र द्वारा लिखित कुत्ते से संबंधित कविता का भाव क्या था? तो बच्चों, कविवर रविंद्रनाथ द्वारा लिखी कविता का भाव था कि, यहाँ पे बच्चों रविंद्रनाथ जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, व की मात्रा आएगी ई की। तो कविता का भाव था कि प्रतिदिन यह भक्त कुत्ता तब तक उनके आसन के पास बैठा रहता है जब तक वे अपने हाथों के स्पर्श से उनका साथ स्वीकार नहीं कर लेते। ठीक है, जब हाथ से वो बताते हैं कि हाँ मैंने जान लिया आप आ गए हो, तब तक वो वहीं पर बैठा रहता है। आगे है घ। मैना दंपति अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या करते थे? तो मैना दंपति नियमित रूप से प्रतिवर्ष अपना घोंसला बनाते थे। तिनके और बिथड़ों का ढेर लगा देते। बिथड़े क्या होते हैं? छोटे छोटे नहीं होते, ये कोई कपड़े वगैरह ये लेकर आते हैं ना, वो लगा देते। एक एक सामान लाकर वे ऐसा कलरव करते कि घर घर क्या है, गूंज उठता। कलरव मतलब शोर मचाना। ठीक है, पक्षी जब शोर मचाते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि कलरव कर रहे हैं। तो ये हो गया घ। अब है ड़। मैना और उसके पति की बातें वार्तालाप के रूप में लिखी। तो पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? पत्नी कहती है ये लोग यहाँ कैसे आ गए? पति, आ गए हैं तो इन्हें भी रहने दो। पत्नी, इन्हें हमारे प्राइवेट घर में नहीं आना चाहिए था। पति क्या कहते हैं? अब आ ही गए हैं तो रहने दो ना। ठीक है, तो इस प्रकार मैना और उसके पति की बातें यहां पर क्या है, वार्तालाप के रूप में बताई गई हैं। अब आगे है बच्चों पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है कि मैना कैसी थी। तो मैना कैसी थी? मैना लंगड़ी थी। ख। गुरुदेव ने मैना के बारे में क्या कहा? तो गुरुदेव ने कहा कि मैना रोज यहाँ आकर फुदकती है। इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। ठीक है, करुणा का भाव, ममता का भाव दिखाई देता है। ये सब गुरुजी ने मैना के बारे में कहा। आगे ग है, लेखक का मैना के विषय में क्या अनुभव था? तो लेखक का मानना था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। ठीक है, लेखक ऐसा मानता था, पर बाद में पता चला कि ये करुणा का भाव भी रखता है। ये हमारा गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। आगे है सही विकल्प चुनिए। क। श्री निकेतन के मकान में लेखक ने गुरुदेव की को क्या करते हुए देखा? तो बच्चों यहाँ पे 2 से 3 विकल्प मिलेंगे, तो इसका सही उत्तर है अस्तगामी सूर्य को जाते हुए देखा। ठीक है, फिर है ख। कुत्ता गुरुदेव के आसन के पास कब तक बैठा रहता था? तो आप सभी ने पाठ पढ़ा है, आप सभी को पता होगा कि जब तक गुरुदेव उसके सर को हाथ से स्पर्श नहीं कर देते थे तब तक कुत्ता वहां पर बैठा रहता था। आगे है ग। मैना के मुख पर करुण भाव का कारण क्या था? तो बच्चों क्या था मैना के मुख पर करुण भाव का कारण? कि बिडाल के आक्रमण के कारण वह अकेली रह गई थी। बहुत सारे पक्षी जो हैं, उसके साथी दोस्त जो हैं, वो उसके सामने ही मर गए थे, तो करुणा का भाव उसमें उत्पन्न हो गया था। इसलिए बिडाल के आक्रमण के कारण वह अकेली रह गई थी। ये इसका सही उत्तर आएगा। इसी के साथ हमारे सही विकल्प चुनिए पूर्ण होते हैं। अब आगे हम शुरू करते हैं अगला प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न यानी कि मूल्य प्रश्न। प्रकृति अनुशासन दिखाने वाली सिखाने वाली सर्वोत्तम पाठशाला है, कैसे?
तो कैसे है ये हम अपने विचारों से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर मैंने क्या दिया है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित किए गए नियमों का पालन अनुशासन है। प्रकृति अनुशासन के नियमों का पालन करती हुई मानव समाज के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जिससे हम सभी को अनुशासन की सीख मिलती है। जैसे सूर्य का प्रतिदिन पूर्व दिशा से उदय होना, ठीक है, ये भी एक अनुशासन ही है। सायकाल पश्चिम में अस्त होना, चंद्रमा का उदय अस्त होना, ऋतुओं का परिवर्तन आदि अनुशासन के ही उदाहरण हैं। हमें भी प्रकृति से अनुशासन के पालन की सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर ये मिथ लिख रखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। देखो, प्रकृति में सब बातें जो हैं वो अनुशासन पर आधारित रहती है, तो हमें भी ऐसे ही अपने जीवन पर अनुशासन पर आधारित कार्य ही करने चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा मूल्य आधारित प्रश्न। अब है भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है सपरिवार। तो सपरिवार में स उपसर्ग है और परिवार मूल शब्द। फिर है प्रचलित। प्रचलित में प्र उपसर्ग और चलित मूल शब्द। प्रवास में प्र क्या है, उपसर्ग है और वास मूल शब्द है। सर्वव्यापक में सर्व जो है उपसर्ग है और व्यापक क्या है, मूल शब्द है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग और दिन मूल शब्द। आक्रमण में आ उपसर्ग और क्रमण मूल शब्द। ठीक है, ये हुआ पहला प्रश्न पूर्ण। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रत्यय युक्त शब्दों के प्रत्ययों के आधार पर 3-3 नए शब्द बनाकर लिखिए। ठीक है, प्रत्यय प्रत्यय आपको पता है शब्द मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग क्या है, पहले लगते हैं। तो स्नेहदाता, स्नेहदाता के क्या है कि प्रत्यय, प्रश्न देखिए, प्रत्यय युक्त शब्दों के प्रत्ययों के आधार पर 3-3 नए शब्द बनाने हैं हमें। तो स्नेहदाता, अन्नदाता, फलदाता, सुखदाता। ठीक है, कि अंत में दाता क्या है, प्रत्यय है, तो ऐसे ही शब्द हम बना देंगे। फिर है महिमाशाली, शक्तिशाली, बलशाली, प्रभावशाली। उसके बाद है आनंदमय, महिमामय, गरिमामय, भावमय। फिर है चक्रदार, समझदार, देनदार, लेनदार, चौकीदार। ये सब क्या है, इन प्रत्ययों के आधार पर ही 3-3 शब्द हमने बना दिए। इसी के साथ हमारा दूसरा शब्द, ये प्रश्न जो है वो पूर्ण होता है। ये है तीसरा प्रश्न, संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करना है आपको एक शब्द का। यहाँ पर अधिकांश दिया है तो अधिक जमा अंश। दर्शनार्थी, दर्शन जमा अर्थी। सहानुभूति, सह जमा अनुभूति। सदैव, सदा जमा एव। सदुपयोग, सदु जमा उपयोग। ये हैं संधि विच्छेद युक्त शब्द। इसी के साथ तीसरा प्रश्न भी हमारा पूर्ण होता है। अगला प्रश्न, अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर अनुस्वार कौन से शब्द में आएगा और अनुनासिक कहाँ आएगा वो आपको बताना है। तो कहा, कहा में क्या आएगा, अनुनासिक। चंद्रबिंदु, कहाँ। अधिकांश, अधिकांश में अधिकांश। ठीक है, अनुस्वार आएगा। शाति, शाति में शांति, अनुस्वार आएगा। पहुंचना, पहुंचना, अनुनासिक आएगा। असंभव, असंभव, ठीक है, वो क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। लगड़ी, लंगड़ी, अनुस्वार आएगा। वहां, तो वहां में भी अनुनासिक आएगा और आनंद में अनुस्वार आएगा। इस प्रकार इन शब्दों में हम लिख देंगे। ठीक है, और चौथा प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। अब अगला प्रश्न है, कारक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग आपको करना है। आप सभी को पता होगा कारक चिन्ह क्या होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं कारक चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे।
गुरुदेव एक कुर्सी डैश चुपचाप बैठे थे। तो गुरुदेव एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। फिर है गुरुदेव तिमंजिले मकान डैश सबसे ऊपरी तल्ले पर रहने लगे। तो गुरुदेव तिमंजिले मकान के सबसे ऊपरी तल्ले पर रहने लगे। ठीक है, मकान के आएगा यहाँ पर। फिर है ख, वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम डैश उस स्नेह डैश अनुभव करने लगा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम में उस स्नेह का अनुभव करने लगा, और में और का प्रयोग यहाँ पर होगा। उसके बाद है शायद इसी मैना डैश लक्ष्य कर डैश गुरुदेव डैश वह कविता लिखी थी। शायद इसी मैना का लक्ष्य कर गुरुदेव ने वह अगला प्रश्न कविता एक शब्द चुनकर लिखिए। क, दर्शन की इच्छा रखने वाला कि अंतिम प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द वही है, ये एक शब्द चुनकर लिखिए। तो दर्शन की इच्छा करने वाला या रखने वाला दर्शनार्थी, 3 मंजिल वाला तिमंजिला, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो संभव न हो असंभव, कवियों में श्रेष्ठ महाकवि, नियम से होने वाला नियमित। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्न जो है हमारा पूर्ण होता है। अब करते हैं हम अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य की 5 वाक्यों का वर्णन हमें करना है यहाँ पर, जिसमें संयुक्त क्रियाएं जो हैं उनका प्रयोग हुआ हो। तो बच्चों देखिए, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, ये है पहला हमारा वाक्य। दूसरा है इनके चेहरे पर शांति दिखाई दे रही थी, ये दूसरा वाक्य है। उसके बाद है गुरुदेव की चिंता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई। फिर है मैना दंपति खाली जगह का उपयोग कर लेते हैं। अंतिम वाक्य है उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्न भी जो है वो हमारा पूर्ण हो गया। संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, संयुक्त क्रियाएं क्या होती है? जो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी कार्य को पूर्ण बनाती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। ओके, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जैसे उठकर, चलकर, ये सब क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। देख रहे थे, देख भी रहे थे, यहाँ पे देख भी आया है और रहे भी थे। ठीक है, ये भी क्या है? संयुक्त क्रिया है। चले गए थे, ठीक है, चलना भी क्रिया हो गई और जाना भी, 2 क्रियाएं हो गई ना, तो संयुक्त क्रिया। दे रही थी तो देना भी क्रिया हो गई और रही भी क्रिया हो गई। लाई गई, कर लेते हैं, करना भी क्रिया और लेना भी क्रिया। आ जाता है, ओके, तो आ जाता मतलब आना भी क्रिया और जाता है भी क्रिया। तो इस प्रकार 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और 2 क्रियाओं का प्रयोग जहां पर भी होता है वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। और इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य अपने आप ही बना सकते हो। ये 7वां प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अब हम करेंगे अंतिम प्रश्न, विराम चिन्ह। तो बच्चों विराम चिन्ह की कहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगाना है वो आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर 3-4 लाइन दी गई हैं कि एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था, तो था के बाद पूर्ण विराम। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी, ये भी पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य पूरा हो गया, बात पूरी कह दी गई है। गुरुदेव ने कहा, तो यहाँ पर कोमा आएगा यानी कि अल्प विराम आएगा। फिर देखते हो यह रोज फुदकती है, तो ये उद्धरण चिन्ह में बंद होगा, क्योंकि कोई भी बात कहता है वो उद्धरण चिन्ह में हम बंद करते हैं। यह रोज फुदकती है, फिर अल्प विराम। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है, फिर उद्धरण चिन्ह जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। इसी के साथ ये वाक्य भी पूर्ण हो गया और अंत में आएगा पूर्ण विराम। तो 8वां प्रश्न जो है हमारा भाषा ज्ञान का, विराम चिन्ह जो है वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और इसी के साथ ये पाठ भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। आप भी मेरा साथ दे रहे हो, इसके लिए ही क्या है कि मैं आपके लिए वीडियो बना पा रही हूँ। बहुत मुश्किल है समय निकालना, क्योंकि अब आप नहीं अंदाजा लगा पा रहे होगी कि रात के 2 बज चुके हैं और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस
सिचुएशन में मैं किस तरह की रात को आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आगे भी ऐसे ही आपके लिए वीडियो मैं लेकर आती रहूंगी, बस आप सबका साथ मुझे चाहिए। और कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, अगर थोड़ी सी हेल्प आपकी करती हूँ तो कमेंट करना तो बनता ही है कि मैम ये वीडियो अच्छी लगी। तो कुछ तो आप अपने विचार भी मुझे बताया करो ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसे ही आगे जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूं। बहुत दिनों से नहीं कि मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि अभी भी जब से मैंने वीडियो सेंड करना शुरू किया है ये मान लो वो भी 20 दिन निकल गए। 8th की वीडियो ये आ रही है पहली, ठीक है। तो अब मैं लाऊंगी कंटिन्यू, पर थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे दीजिए। कंटिन्यू लेसन लेकर आऊंगी आप सबके लिए, सबके सब लेसन मैं डाल दूंगी। तो एक दो कमेंट भी आए हैं कि मैम ये डालिए ये डालिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, उन पर भी कार्य चल रहा है। जल्द से जल्द मैं रिकॉर्ड करके वो डालूंगी आप सबके लिए, ठीक है। जितनी चिंता आपको रहती है उससे ज़्यादा मुझे रहती है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।